बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे HBL PSL के हवाले से जो 7 दिन के वक्फे के बाद अब दोबारा शुरू होने जा रही है और जो शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी की बात है, वरना PSL जिस अंदाज से रुकी थी और जैसे ड्रोन जो था वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर फूड स्ट्रीट पर आकर गिरा था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद PSL नहीं होगी। लेकिन हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइज़र कि PSL हो रही है और वहीं मैचेज़ हो रहे हैं PSL के रावलपिंडी में कि जहाँ आकर ड्रोन गिरा था नज़दीक में फूड स्ट्रीट पर, और उसके अलावा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। आपको बताते चलें कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और हमारी और आपकी मुलाकात एक हफ्ते के बाद हो रही, लेकिन अब हमारी और आपकी मुलाकात रोज़ाना होगी जब तक 25 मई को, जब इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। 8 मैच बाकी हैं HBL PSL के और 8 में से 4 मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे और 4 मैच फाइनल समेत गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। और कल जो मैच है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, बहुत सारे खदशात का इजहार किया जा रहा था कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स आएंगे नहीं आएंगे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ख़ास तौर से, इंग्लिश क्रिकेटर्स, लेकिन बेशतर क्रिकेटर्स आ रहे हैं और तमाम फ्रेंचाइजीज़ ने अपना पूरा जोर लगाया, सिवाय मुल्तान सुल्तान्स के, जिनका ये कहना था कि अब हमारे लिए ये मैच किसी अहमियत का हामिल नहीं है कोयटा ग्लैडिएटर से, इसलिए वो अपने लोकल प्लेयर्स पर इन्हिसार करेंगे। लेकिन बाकी जो 4 टीमें हैं जो जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं कि क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई, तो इन 4 में से 3 टीमें सामने आएंगी और इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए पहले भी मौजूद थे और इस पूरी ट्रांसमिशन में भी मौजूद रहेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान के हवाले से अभी सोशल मीडिया पे एक बड़ी चल रही थी कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और कंपैरिजन किया जा रहा था यूनुस खान का विराट कोहली के साथ कि यूनुस का 52 का एवरेज, विराट कोहली का 45 का, रन्स इनके 10,099, उनके रन्स कम, उनके तो मतलब वो 10,000 तक नहीं पहुंच सके, 9,000 कुछ रन्स, लेकिन कंपैरिजन किया जा रहा था और ये पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। यूनुस खान से हम बात करेंगे और इनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस अंदाज से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं। तकरीबन सब मिला के रन्स जो हैं 25,000 के करीब इनके रन्स हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 12,000 से ज़्यादा रन्स स्कोर करना कोई आसान बात नहीं है। इन्होंने 12,000 से ज़्यादा रन स्कोर किए। वनडे क्रिकेट में इन्होंने 27 सेंचुरियाँ बनाई, जो पाकिस्तान की जो सईद अनवर की 25 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तो खुर्रम मंजूर भी हमारे साथ मौजूद है और हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं यूनुस खान से। अस्सलाम वालेकुम यूनुस। वालेकुम सलाम इकबाल भाई। यूनुस, कैसे देखते हैं, एक तो इतना गैप आया और गैप के बाद वो मोमेंटम क्या आप समझते हैं टूट गया था? अब तो 4 टीमें स्ट्रगल कर रही हैं कि किसी तरीके से हम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएं, इस मोमेंटम को आप कैसे देखते हैं? बाबू, सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानी महफूज रहे। जो सिनेरियो आपके सामने ड्रोन आए और जिस तरह जो है दो कि हमने उसमें बहुत सारी कीमती जानें भी खोई हैं, अल्लाह ताला उनको जवाए रहमत में जगह दे और जन्नत में आला जो है ना वो मकाम दे। लेकिन ये कि जो सिनेरियो बना उसके बाद देखें जैसे ही फ़ौरन ये PSL होने लगी, इसका मतलब है कि देखें एक तो पाकिस्तान जो हमेशा एक बात करते हैं कि सेफ़ मुल्क है, और जिस तरह यहाँ पे जो हमारी आर्म फोर्सेस ने जो एफ़र्ट की दयानत से, बहादुरी से, और फिर पाकिस्तानियों ने जिस तरह सारे कौम ने उनका साथ दिया, मीडिया ने साथ दिया, सोशल मीडिया ने साथ दिया, वो अमेजिंग था। मेरे ख्याल से ये एक अंदिया देता है कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ मुल्क फॉर स्पोर्ट्स, और जिस तरह ये PSL का होना, फ़ौरन शुरू होना, ये बहुत अच्छी बात है कि इससे लगता है कि हम पाकिस्तानी कितना स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, कराची जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, और उसके बाद और फिर ओवरसीज़ प्लेयर्स का आना, तो ये एक अच्छी बात है, बड़ी जीत है, स्पोर्ट्स की जीत है। इसलिए हम बार बार बात करते हैं कि इस खित्ते में स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, और जो कहते हैं ना हम एक क्रिकेट डिप्लोमेसी की जो हम हमेशा बात करते हैं वो होना ज़रूरी है। तो जब ये होगी तो इस तरह के टेंशन नहीं होंगे और इस तरह की जो है ना जो वाक़यात नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छी बात है और क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, दोनों मुल्कों के लिए। और अच्छी बात यह है कि अभी दोबारा शुरू होने जा रही है। आई होप कि जो मोमेंटम कुछ टीम्स का बड़ा अच्छा बना हुआ था, जिसमें कराची किंग्स की बात कर लूँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूँ, फॉर समहाउ इस्लामाबाद यूनाइटेड नीचे आ गई, ज़ल्मी ने थोड़ा सा जो है ना मोमेंटम दोबारा हासिल किया,
तो मेरे ख्याल से उसी तरह जो है मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन अच्छी टीमें जो होती हैं वो फ़ौरन जो आपने गेयर अप करती है और मोमेंटम को दोबारा। आप कैसे देखते हैं कि इतने दिन का गैप आया, खिलाड़ी मखमसे में मुब्तला थे कि होगी कि नहीं होगी PSL, और दिलचस्प बात यह कि PSL और IPL एक साथ ही शुरू हो रही हैं। IPL आगे जाएगी लेकिन PSL चूँकि हमारा ब्रांड है पाकिस्तान का, तो PSL के हवाले से आप क्या देखते हैं? जो टीमों के प्लेयर्स इधर उधर हो गए, कुछ नए प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे लाहौर कलंदर्स के लिए स्पेशली सिकंदर रजा आए हुए हैं। हालांकि उनकी टीम का एक टेस्ट मैच है इंग्लैंड में और वो जिम्बाब्वे का पहली मरतबा इंग्लैंड में कोई टेस्ट मैच खेलेगी, तो वो छोड़कर मतलब अभी उनका नाम जब आएगा तो जाएंगे, क्योंकि टेस्ट मैच इसके बाद है। एक मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है लाहौर कलंदर्स के लिए कि वो जीतती है पेशावर ज़ल्मी से तो फिर आगे जाती है। कैसे देखते हैं ओवरऑल आप इस सिनारियो? सबसे पहले तो क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाता है कि दोबारा ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज और इतनी ब्रिलियंट तरीके से और तमाम प्लेयर्स को वेलकम किया दोबारा, और प्लेयर्स का ये बड़ापन है कि वो खुश दिली से आ रहे हैं और पूरी इन्वॉल्वमेंट से आ रहे हैं। और अब बात कर लें अगर बकिया मैचेस की, तो देखें अपनी फ्रेंचाइज अपनी टीम के लिए ऑनेस्टी दिखाना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये उन प्लेयर्स को हेड्स ऑफ है जो इस टफ कंडीशन में, देखें इंग्लैंड की टीम पहली दफ़ा आ रही है जिम्बाब्वे, टीम अनाउंस होने वाली है, सिकंदर रजा की टीम पहली दफ़ा हाँ, तो इससे अंदाज़ा लगाएं, वो उन्होंने बोला जब नाम अनाउंस होगा तो फर्दर मूवमेंट होगी। फिलहाल मैं अपनी फ्रेंचाइज को तरजीह एक मैच उनका ये देखें। फिर डेविड वार्नर को देखें, क्लियर स्टेटमेंट दी उसने कि मैं आ रहा हूँ और वहीं से शुरू करेंगे, मतलब बहुत मतलब खुशी की बात है। और इंग्लैंड के लोग भी आ रहे हैं, इंग्लैंड के तकरीबन देखें टिम साइफर्ट न्यूजीलैंड का आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब मेन जो चीज़ है ना, जैसे यूनुस भाई ने कहा ना, अब जो टीमें दोबारा स्टार्ट लेंगी, देखिए एक हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हुई, मोमेंटम टूटता है, प्लेयर गेयर अप होते हैं दोबारा। तो अब वो जो टीमों का मोमेंटम है, स्पेशली दो टीमों की बात करूंगा, एक नंबर 1 कोयटा, नंबर 2 इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन दोनों का जो बंच ऑफ प्लेयर था ना वो बड़ा सॉर्ट आउट था। दोनों एकदम से डिस्टर्ब हुए। अगर आपने देखा हो कोयटा ने भी 3 चेंजेस किए, जिसमें उन्होंने चंदीमल को लाए हैं, गुरबाज को लेके आए हैं, फिर वहां से उन्होंने अपने पुराने प्लेयर नायब भी सुना जी। और मेन जो चीजें देखिए इस्लामाबाद की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने अपने पुराने प्लेयर हेल्स को बुलाया है, जिसपे वो ट्रस्ट करते हैं और उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मैचों में फतवाहत दिलाने की एक रही है उनका पास जो है ना इस्लामाबाद के लिए, तो वो हो गया। और मेन जो चीज़ है, दोनों का आखिरी मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कलंदर का और यूनाइटेड का। तो बड़ा मतलब एक एक्साइटमेंट आई हुई है मैचेस के बीच में। एक हफ्ता ऐसा लग रहा है एक्साइटमेंट के अंदर शिफ्ट हो गया है। लेकिन यूनुस पहले मैच की अगर हम बात करें, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी ने अपना मोमेंटम गेन किया, जिस तरह से उन्होंने मुल्तान को हराया और उनका कप्तान बाबर आजम है, कोशिशें कर रहा है, 1 डाउन पे भी आ गया वो। अब पेशावर ज़ल्मी वर्सेस जो है आप समझते हैं कराची किंग्स, इस मैच को कराची किंग्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा? और पेशावर ज़ल्मी, उसको 2 मैच हैं पेशावर ज़ल्मी के, उसे 2 मैच खेलने हैं और अगर दोनों जीतती है तो वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन पेशावर के पास तो यही चांस है कि जितने मैचेस हैं वो जीतें और अब मूव फॉरवर्ड करें, क्योंकि वो इस सिनारियो में वो यहाँ ऐसी सिचुएशन पे खड़े हैं जहाँ पे उनको मैचेस नहीं हारने। कराची किंग्स की बात कर रहे हैं, शुरू में थोड़ा स्ट्रगल किया, मैच जीते हारे, अप एंड डाउन होता रहा, लेकिन फिर समहाउ उन्होंने जो है वो जो मोमेंटम उनकी तरफ शिफ्ट हुआ और फिर उनको प्लेयर आइडेंटिफाई हुए, उनके कुछ प्लेयर्स ने जो सिचुएशन के हिसाब से खेलना शुरू किया। एक आधा प्लेयर जो था वो जेम्स विंस बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है ना उनके साथ कुछ मिडिल ऑर्डर में जो हम बार बार बात करते थे ना, ये मैचेस जो है इतने जो है ना इजी मैचेस क्यों हो रहे हैं, क्यों फाइट क्यों नहीं हो रही, तो वहाँ से जो है फिर जिस तरह उनके जो लोकल प्लेयर्स ने थे उन्होंने वहाँ पे अपना हिस्सा डाला और उन्होंने वो मोमेंटम दिया और फिर उनकी जो है ना वो दोबारा उनकी एज अ टीम फॉर्म आई। तो मेरे ख्याल से ये मैच जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची चाहेगा कि ये मैच जीते ताकि उन कराची के पास चांसेस हैं, 2 चांसेस हैं, एक मैच ये एक और, लेकिन कराची चाहेगा कि मैचेस जीते रहे, क्योंकि देखें 12 पॉइंट्स हो जाएंगे, जीत जाएगा कराची। जो आगे उसको जब मूव करना है और जो अच्छी टीमें होती हैं, अच्छे प्लेयर्स होते हैं, वो फॉर्म जब आती है ना, वो ये नहीं सोचते कि जी मैं अगले मैच में करूंगा, अभी वो ये जरूर चाहेगी कि यहाँ पे वो अपना मोमेंटम को रखे और मैचेस जीते। और पेशावर ज़ल्मी के पास तो यही चांस है कि जितने मैचेस हैं दोनों मैचेस वो जीतेंगे तो फिर आगे क्वालिफाई। खुर्रम, जिस तरह से कराची किंग्स के पास भी चांस है, 2 मैचेस उसके बाकी, एक मैच बाकी है लाहौर कलंदर्स का, एक मैच बाकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और मुल्तान सुल्तान और कोयटा का मैच वो तो किसी, लेकिन आप समझते हैं इन दोनों टीमों के पास ज़्यादा चांसेस हैं पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के ये टॉप 4 में जगह बना लें? देखिए जिन 3 टीमों की बात की ना, तीनों के पास अपॉर्चुनिटी है सीधा टॉप 4 में जाने की।
अच्छा। कोयटा तो जा चुकी है। हाँ। इस्लामाबाद, कलंदर, कराची। जल्मी को अंडररेट कर रहे हैं, मगर आपस में मैच कराची और जल्मी का जो मैच है ना, वो डिसाइड करेगा कौन आगे जाएगा। तो बड़ा एक्साइटमेंट। अगर कराची जल्मी को हरा देती है, फर्स्ट तो कीजिए, देखिए जल्मी के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप देखें कराची अगर हराती है, कराची 10 पे वो स्ट्रेट अवे क्वालीफाई कर जाएगी। लेकिन फिर लाहौर कलंदर्स का जल्मी से देखिए जल्मी के अगर आप पॉइंट देखें आप, तो जल्मी के 8 है। तो जल्मी को अगर कंफर्म करना है अपना पोजीशन, तो उनको दोनों जीतने हैं। और अगर एक जीतना है तो दूसरा मैच जो हारे तो वो इतना क्लोज हो कि नेट रन रेट खराब ना हो। सही, ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे अक्सरियत में ये देखा गया है कि वहां पे नेट रन रेट पे एक टीम बाहर हो जाती है। अब यूनुस, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड का कराची किंग्स से मैच है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह अपने पूरे लड़के भी वो ले आए, एलेक्स हेल्स भी आ गया, उनके रसी वैन डूसन का नाम भी आया कि शायद साउथ अफ्रीका के वो भी होंगे, और भी उनके कई प्लेयर्स ऐसे हैं। बेन ड्वारिश जो है वो आया है, ड्वारिश जो ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है। तो आप समझते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को कराची किंग पर थोड़ी बर्तरी हासिल होगी उस मैच में? देखें, शुरू में तो हम पहले मैचेस की बात करें 5 मैचों में, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़तरी नजर आई। लेकिन अब जब आप बैक टू बैक मेरे ख्याल से 4 मैच हारे में हो, तो अब वो ऐसा नहीं है। अब वैसे सिनेरियो उनके पास नहीं है। जब आप मैचेस हारने लगते हो, और जिस तरह वो कैजुअल मैच हारे हैं, और फिर आके जिस तरह कहते हैं ना कि उनकी अप्रोच नज़र आई कि बस वो आए और हार जाए, उनको लगा कि शायद हम क्वालिफाई कर गए, एक आधा मैच हम और जीतेंगे, छठा सातवां या जो आगे जो मैचेस होने थे, और शायद हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वहाँ से उनका मोमेंटम टूटा। तो इस वक्त ऐसा नहीं है, क्योंकि देखें इस वक्त जो हम जो लास्ट चंक करके गए थे, तो उसमें हमें नजर आया क्वेटा ग्लैडिएटर्स अनबीटन लग रही थी। उसके बाद जो कराची किंग्स की हमने बात की, वो बहुत अच्छे फॉर्म में आई। इवन पेशावर जल्मी ने भी मोमेंटम लिया। तो मेरे ख्याल से देखें ये ऐसी लीग्स में यही होता है कि फॉर समहाउ आपकी अगर फॉर्म चलेगी, सिर्फ एज अ प्लेयर नहीं, एज अ टीम भी। और फिर जिस तरह वो एक मैच हारे जिसमें हसन नवाज ने जो कि वो कैचेस छोड़ रहे, इनिंग्स हो रहे, वो उनकी तरह अगेंस्ट सब कुछ चला गया। तो मेरे ख्याल से देखें ये उस बात का अंदिया है कि ये मैच उनके लिए इजी नहीं होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, और हम आपको बताते चलेंगे क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगादे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि अब मैदान तब्दील हो गया है। जिस तरह से कोयटा परफॉर्मेंस दे रही थी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, अब कोयटा जाएगी वहाँ पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। कराची किंग्स भी लाहौर में मैचेस खेला है, तो और इस्लामाबाद जो अपना मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ जिस तरह पेशावर ज़ल्मी मुल्तान में खेली, वो भी अब यहाँ आकर खेलेगी। तो सिनारियो चेंज हो रहा है, इस पर मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगादे, क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगादे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में कि क्रिकेट के मेले का कल से दोबारा आगाज़ होने जा रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और हमारे साथ हर रोज़ की तरह आज भी मौजूद हैं स्टूडियोज़ में यूनुस खान, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, और खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान टेस्ट ओपनर। खुर्रम मंजूर से पूछते हैं, खुर्रम, जिस तरह का मोमेंटम बना था, गद्दाफी स्टेडियम में मैचेस हुए, अब मैचेस शिफ्ट हो गए रावलपिंडी क्रिकेट। एक मैच तो हुआ था अभी जब इससे पहले ख़त्म हुई लीग, तो अब आप क्या समझते हैं कि वो लाहौर कलंदर्स हार गई थी ना जो आखिरी मैच यहाँ पर खेली थी जी, तो अब आप देखते हैं कि ग्राउंड तब्दील हो रहा है, कराची किंग्स सारे मैचेस वहाँ खेल रही थी, कोयटा ग्लैडिएटर्स तो खैर अभी एक खेली है, लेकिन टीमों के लिए मुश्किल होगी इस सिचुएशन में? नहीं, देखें एक चीज़ तो क्लियर है, जो वेन्यू चेंज हुआ है और जो आखिरी जो 4 मैच है वहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होगा। टॉस बहुत वाइटल होगा, क्योंकि टीमें अच्छा टॉस जीत के ग्रैंड टोटल करें, और 10 से ऊपर की एवरेज वैसी मुश्किल होती है। आप आइदर बिल्कुल गंदी फील्डिंग करें, पैथेटिक बॉलिंग करें, तो आप मैच हारते हो। तो कोई भी स्मार्ट जो टीम होगी ना, जिनका होमवर्क अच्छा होगा, वो कभी भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग नहीं करेगी। आदर बिल्कुल ही बारिश हो रही हो, समझ में आता है उसका रीजन, अच्छी विकेट होगी, हाई स्कोरिंग गेम होगा, तो आप 10 से ऊपर के एवरेज दो, अगले वैसी बैकफुट पे हो जाए। अगर लंबा स्कोर करेंगे तो दूसरी टीम का कॉम्बिनेशन आगे पीछे होगा। मगर एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें, पेशावर और कराची का जो पहला मैच है, उसके बाद कराची का आखिरी मैच है,
और वो आखिरी मैच किसके साथ है? इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो वो डिसाइड अगर पेशावर जीतती है तो कराची और यूनाइटेड का वो मैच होगा, जो जीतेगा प्री क्वार्टर फाइनल वो क्वार्टर में पहुंचेगा। तो वो एक्साइटमेंट जो है ना, वो मुझे लग रहा है थ्रिलिंग होगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। कराची को यूनुस कैसे देखते हैं? डेविड वार्नर अपने आप को एडजस्ट कर गया, उसने कुछ इनिंग्स भी अच्छी खेली, टीम को लेकर चल रहा है। उसने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में सिडनी थंडर्स की टीम की कप्तानी भी की। आप समझते हैं और वार्नर वापस आ रहा है। लोग हैरान हो रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कैसे आ रहे हैं ऐसी सिचुएशन में। तो वार्नर की मौजूदगी इस टूर्नामेंट में कराची किंग्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी आखिरी 2 मैचेस? बहुत ज़रूरी है उनकी टीम के लिए। और वैसे भी देखें, जैसे डेविड वार्नर जैसे प्लेयर जहाँ भी जाते हैं तो क्राउड पुलर तो वो है ना, टॉप के क्रिकेटर 2 के चले, अभी रिसेंटली वो रिटायर हुए हैं, लेकिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग तो हमेशा से मौजूद रही। वहाँ उन क्रिकेटर्स में से, उन बैटर्स में से मैं कहूँगा जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी चेंज किया, बहुत तेज खेले, बिल्कुल तेज़ खेले और उन्होंने बिल्कुल चेंज किया। हम तो जो बेसबॉल की बात कर रहे हैं ना कि इंग्लैंड लेके आए, उससे पहले तो जगह में डेविड वार्नर की बात करूँ, वो तो काफ़ी अरसे से इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। और वो ऐसे प्लेयर हैं जो जहाँ जाते हैं वो वहाँ की क्रिकेट, वहाँ का स्टाइल चेंज हो जाता है। तो उनका कराची किंग्स के लिए होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह उन्होंने टीम को लीड किया है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और शुरू में थोड़ा स्ट्रगल की, जैसे हमने बार बार बात की, लेकिन एक उसके बाद उन्होंने समहाउ वो जो कॉम्बिनेशन की तरफ आया। और फिर क्योंकि एडजस्टमेंट भी थोड़ा टाइम लगता है, आप जैसे ही आते हो उसके बाद आप मुश्किल हो जाता है कि जेल होने में। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा है उनकी टीम के लिए। और जिस तरह के वो परफॉर्मर हैं और कुछ ही मैचेस हैं, अगर वो करते हैं तो कराची किंग्स जो है वो आगे जा सकती है और ये जो पेसर 10 जीत भी सकती है इस वक्त। खुरम, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स कल जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, कराची किंग्स की बात करें तो अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के 1-2 प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे, बाकी उन्होंने रखे हैं प्लेयर्स, कुछ रखे हैं। तो पेशावर ज़ल्मी को ज़्यादा आप समझते हैं डेंट पड़ा है बनिस्बत कराची किंग्स के? नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि देखिए, मगर ये भी चीज़ माननी पड़ेगी, जिस तरह जितनी जो रिसोर्सेज थे उन्होंने उसमें जिस तरह मैनेज किया, स्पेशली बाबर ने। देखिए, एज ए कैप्टन बड़ा मुश्किल होता है अगर आपकी ड्राफ्ट में पिक सही नहीं हुई हो या आपको प्लेयर्स वो लेवल के नहीं मिले हो जो आप प्लान करके बैठे हो आपकी बारी तक। मगर उन्होंने अब मैनेज करना किया शुरू। आखिरी 3 मैच उन्होंने 3 ड्रॉट जीते, उससे एक मोमेंटम आया। कराची भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल ली है। इन दी एंड वही वाली बात है ना, टॉस और पहले बैटिंग करके ग्रैंड टोटल। और प्लेयर्स भी तो वो हो ना। देखें, एक बात अगर आप देखें, रियलिस्टिक बात की जाए तो ज़ल्मी के कर लोकली प्लेयर रहते। आप मुझे बता दें किसी फॉरेनर बैट्समैन ने रन किया? अलजारी जोसेफ ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की, वो नहीं होगा। बैटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बैटिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखें, बाबर के गिर्द ही घूम रही है, हारिस कर रहा है, फिर वो कर रहा था, फिर समद ये डालेंगे मुझे लग रहा है। अच्छा। अब ये समद बेंच से वो सीधा प्लेइंग 11 में आएगा, क्योंकि समद जैसे प्लेयर की इस टाइम जगह बनती है अगर आप देखें। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कोयटा में, मुझे ऐसा लगता है हसीबुल्ला का अब चांस बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखें, विकेट कीपर बैट्समैन फिर वो इमर्जिंग में भी आ सकता है अगर देखा जाए। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है अपने लोकल प्लेयर से, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं और उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अपने होम कंडीशंस में अच्छी परफॉर्म करें और दरवाजे खोलें पाकिस्तान टीम के लिए। और यही तो मैचेस होते हैं जिसमें आप हीरो बनते हैं कुछ करके। लेकिन यूनुस जो इन्होंने वाकई में, खुर्रम ने निशानदेही की कि सबसे ज़्यादा रन मोहम्मद हारिस के थे 8 मैचेस में, फिर हुसैन तलत, फिर बाबर आजम, फिर साइम अयूब, जो 4 टॉप के बैट्समैन थे उन्होंने पेशावर की तरफ रन किए। और फिर मिचेल ओवन वो तो चले गए हैं, वो नहीं होंगे। और उनके अलावा टॉम कोलर, कैडमोर। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो लोकल प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी देंगे। ये आप देखें, रन्स हारिस ने 230 बनाए हैं, हुसैन तलत ने 193, और फिर वही नीचे मिचेल ओवन वो भी चले गए हैं, वो अब IPL खेलेंगे। तो इन चारों के गिर्द रिवॉल्व करेगी पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, और ये जैसे हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी जब लोकल प्लेयर्स की हम बात करेंगे तो इनको कंडीशंस के क्या मतलब है कि ज़रूरत नहीं है, इनको देखना है कि यहीं पे खेलते हैं। मेरे ख्याल से देखिए, मोहम्मद हारिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाबर आजम तो हमें पता है कि उनका एक रोल है कि वो जाते हैं और जिस तरह वो खेले। साइम अयूब, स्ट्राइक रेट भी बाबर आजम का 109 का है। साइम अयूब जो है वो कहीं ऑफ नजर आए हैं, एक आधी इनिंग उनकी हुई है। मुझे लगता है कि ये ब्रेक हो सकता है कि साइम अयूब के लिए भी अच्छा हो, वो आए और 2 मैचों में अगर कुछ एक दो इनिंग खेल देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। हुसैन तलत ने जिस तरह परफॉर्म किया वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उनसे जो एक्सपेक्टेशन है मुझे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जब हम बात करते हैं ना, हुसैन तलत अब काफ़ी मेच्योर हैं। वो 1-2 दफ़ा आउट हुए हैं, लेकिन उनके पास वो उनकी
कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो आपको अकेले मैच भी जिता सकते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जितवाया नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि काफी मैच्योर प्लेयर हो गए हैं अभी उनको कुछ ना कुछ इनिंग्स खेलनी है। सही। और जबकि वो रन्स भी करते हैं, 30-35 रन्स करते हैं और समहाउ अपना जो है वो मोमेंटम खो देते हैं और वो आउट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से उनके रन्स, क्योंकि बोर्ड पे उनके रन्स हुए हैं और सेकंड नंबर पे है अपने टीम के लिए, तो मुझे लगता है कि हुसैन तलत अगर थोड़े से परफॉर्म और आगे करें तो और अच्छा कर सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे? इसमें एक प्लेयर मिस है क्योंकि वो खेला ही एक मैच था, वो जो लास्ट मैच जिसने जितवाया 70 रन करके, कौन सा इमर्जिंग प्लेयर डाला था लेफ्ट हैंडेड, उसकी बात कर रहे हैं जो साथ में पार्ट टाइम लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर रहा था, मास सदाकत। सर बेहतरीन प्लेयर इनका ऐड हुआ। इनका अगर देखा ना बैटिंग ऑर्डर, ये मास सदाकत की बैटिंग, यही मैं बोला, सारा लोकल है और सारे हमारे वो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं जिनको करना चाहिए। तो इन बेसिकली एडवांटेज ज़ल्मी को है। लेकिन अगर आप कराची किंग्स पे मैं आता हूँ, आप देखेंगे जेम्स विंस ने रन्स किए हुए, वो आ रहा है, टिम साइफर्ट वो आ रहा है, उसके अलावा खुशदिल शाह, वार्नर, इरफान खान नियाजी, तो उनकी टीम में तो फॉरेन प्लेयर इक्वल है। आपने बिल्कुल सही रेस किया, पॉइंट इक्वल है। अगर इनके हैं लोकल पास भी है, उनके पास जिन पे वो डिपेंड कर रहे थे वो सारे आ रहे हैं। तो मैच एक अच्छा मैच देखने को आएगा। मेन चीज ये है कि कौन प्रेशर में गलतियां कम करता है। सही, क्योंकि देखिए प्रेशर मैच में जो टीम ज्यादा गलतियां करती है वो मैच हार जाती है। लेकिन यूनुस उनको अब्बास आफरीदी का एडवांटेज होगा ना कराची किंग्स को। उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, हसन अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है, मोहम्मद नबी भी उनके लिए आ रहे हैं, वो भी परफॉर्मेंस देते हैं, मीर हमजा भी उनके पास हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें खुशदिल शाह भी बॉलिंग कर लेते हैं, तो उस लिहाज से कराची किंग्स मुझे ज्यादा बैलेंस मुतवाज़िन टीम नजर आ रही है। नहीं बिल्कुल है लेकिन बात असल में ये कि ठीक है आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद है, बहुत सारे मैच विनर्स मौजूद हैं, लेकिन T20 का गेम है और उस पर ऑन द स्पॉट आपको परफॉर्मेंस करनी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे वो कहते हैं ना कि वार्म अप का गुंजाइश नहीं है कि हम जाएंगे पहला मैच देखेंगे। चलने से पहले तो हम देख रहे थे कि चलो मोमेंटम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो डू और डाई सिचुएशन है। और डू और डाई सिचुएशन में फिर आप पे प्रेशर होता है और प्रेशर जब इंसान पे आता है तो फिर वो मिस्टेक करते हैं। तो मेरे ख्याल से आई होप कि जिन प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं टॉप के प्लेयर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलमोस्ट सभी खेल रहे हैं यहाँ पे, तो वो एक अच्छा शो करेंगे, एक अच्छा मैच खेलेंगे और दोनों टीमें चाहेंगी कि वो जो है वो पॉइंट्स लें और मूव फॉरवर्ड करें। लेकिन खुर्रम अगर बॉलिंग को देखें हम पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग को, तो आप देखें अलजारी जोसेफ नहीं है, उन्होंने 12 विकेटें ली हैं। ल्यूक वुड वो शायद गालिबन आ रहे हैं। उसके बाद अली रज़ा जो लोकल प्रोडक्ट है पाकिस्तान का अंडर 19 का, फिर आरिफ याकूब का तो एक्शन सस्पेक्ट हो गया, फिर उसके बाद हुसैन तलत की 5 विकेटें हैं, साइम अयूब की आप देखें 5 विकेटें। अगर इसको देखें बॉलिंग आपको बेहतर नजर आ रही है? मुझे तो बॉलिंग में थोड़ी सी पूछूंगा, अगर आप ये नहीं आप बताएं पहले। देखें मुझे जब ये जोसेफ भी था ना तब भी मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि 4 ओवर शॉर्ट से क्या आ रहे हैं, क्योंकि साइम ओवर करता था, हुसैन तलत बॉलिंग करता था। आपके अगर 5 जनरल बॉलर होता है ना तो आप इन पार्ट टाइमर्स को यूज नहीं करते, तो और उन्होंने आउटपुट भी अच्छा दिया, मगर आप बड़े मैच में इनसे उम्मीद नहीं लगा सकते कि ये हमें आउटपुट वैसे ही देंगे। फिर एक हफ्ते का गैप है और मैच है अब डू डाई, तो हो सकता है ये प्रॉपर 5 बॉलरों से जाए, क्योंकि मगर इसके मुकाबले का कराची को देखे उनके 6-7 बॉलर हैं, क्योंकि खुशदिल भी कर रहा है, फिर दूसरे भी कर रहे हैं, मतलब बड़ी वो अपर एंड कराची का लग रहा है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यूनुस खान से पूछेंगे कि बॉलिंग के हवाले से अगर देखें तो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग इतनी ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रही ऑन पेपर एज़ कम्पेयर टू जो बॉलिंग थी कराची किंग्स की। इस पर बात करेंगे ये बताते हुए कि क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। कल से HBL PSL के बकिया 8 मैचेस का आगाज़ हो रहा है और कल पहला मैच जो है वो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। और हम जो बात कर रहे थे आरिफ याकूब नहीं थे, वो तो उस्मान थे कि जिनके एक्शन के ऊपर सस्पेक्ट जिनका एक्शन हुआ है। लेकिन बहरहाल अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यूनुस खान से पूछते हैं कि अब जिस तरह हमने पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का तो मवाजना कर लिया,
लाहौर कलंदर्स को कैसे देखते हैं? सिकंदर रजा स्पेशली आए हैं, उनकी लॉयल्टी है, डेविड विजे ने मना कर दिया, वो नहीं आए, और उसके अलावा उन्होंने श्रीलंका के राजा पक्से को अपनी टीम में शामिल किया है, तो उनके कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं? ये अच्छा है उनकी कॉम्बिनेशन। अगर बात करें एक आधा मैच उनको जो वो हारे हैं उससे जो है ना वो मुश्किलात में है, लेकिन अगर ओवरऑल उनकी क्रिकेट देखें तो बड़ा अच्छा उनकी तरफ से परफॉर्मेंसेस। शकीबुल हसन भी आ गए उनकी टीम में। मेरे ख्याल से देखें अब तो जो ये प्लेयर आ रहे हैं इनके लिए भी मुश्किलात होंगी, क्योंकि आते ही एडजस्टमेंट करनी है और क्रूशल मैचेस हैं तो उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। लेकिन आई होप कि देखिए ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ज़्यादातर, अगर मैं जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं या अभी बकाया PSL के मैचेस खेलने, तो आई होप कि वो अच्छे परफॉर्म करेंगे। और लाहौर कलंदर्स को, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि ये 2-3 टीम ऐसी हैं कि जो कि आगे आनी चाहिए, उसमें एक लाहौर कलंदर्स भी है। तो अगर लाहौर कलंदर रहती है तो PSL 10 का जो है वो ग्राफ और ऊपर जाएगा और जो है ना व्यूअरशिप और बढ़ेगी। लेकिन खुरम, लाहौर कलंदर्स की बैटिंग फ़खर जमान के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा परफॉर्म किया है, और अगर उनके और प्लेयर देखें, डैरल मिचेल जो है वो नहीं आए न्यूजीलैंड के, उसके अलावा सिकंदर रज़ा मौजूद हैं, मोहम्मद नईम उनकी लोकल प्रोडक्ट हैं, सैम बिलिंग्स का भी कुछ पता नहीं। तो लाहौर कलंदर्स की बैटिंग आप समझते हैं कि रिवॉल्व भी कर रही है, फ़खर जमान के गिर्द ने रोल प्ले करना होगा? अगर देखें जो सही डैमेज, वैसे तो मुझे लगता है इंशाल्लाह वो आएंगे सैम बिलिंग। अगर वो नहीं आते तो जिस तरह के वो लोअर ऑर्डर में आके सिकंदर रज़ा के साथ वो सामने वाली टीम को डैमेज करते थे ना आखिरी 3 इनिंगों में जो उन्होंने किया है, वो कलंदर को थोड़ा सा भारी पड़ेगा। क्योंकि देखें वो ऐसा प्लेयर है, वो इम्पैक्टफुल इनिंग खेलता है, सामने वाली टीम को बिल्कुल बैकफुट पे कर देना, मतलब 16-17 गेंदों पे 50 कर देना, 13-14 गेंदों पे 40 कर देना, और ऐसे जिसमें बॉलर बच रहा हो, लिटरली बॉलर बचते हुए कि बॉल कहाँ करनी है, तो वो पैनिक बटन जो है ना वो मोमेंटम आपकी तरफ जाता है, यानी कि थोड़ा डिसएडवांटेज होगा, वो डिसएडवांटेज है। बाकी सिकंदर रज़ा अब इनको चाहिए उसका नंबर ऊपर करें, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब उसके 4 ओवर पक्के होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मगर जो साकिब का आपने एडिशन बताया, शकीबुल हसन, ब्रिलियंट, ये बहुत स्मार्टली मूव किया है। साकिब बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, फिर क्रिकेट की अभी उन्हें भूख लगी हुई, क्योंकि कहीं भी नाम नहीं है उनका भी, तो ऐसा प्लेयर ज्यादा हंगरी होता है मैच खेलने के लिए। यूनुस, लेकिन रिशाद हुसैन जो लेग स्पिनर हैं वो बांग्लादेश से खेल रहे हैं, UAE में वो तो अवेलेबल नहीं होंगे, तो अब इनका पेस अटैक हारिस रऊफ, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, और आप चले जाए सिकंदर रज़ा, फिर उसके बाद आसिफ आफरीदी स्पिनर। लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग को कैसे देखते हैं? डैरल मिचेल भी बॉलिंग कर लेते थे, उन्होंने भी 9 मैचेस में 96 रन देकर 3 विकेटें ली थी, लेकिन इस बॉलिंग को देखते हुए आप समझते हैं लोड ज़्यादा शाहीन शाह अफरीदी पर होगा एज अ कैप्टन? उनका इकोनॉमी रेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, 8.11 का है। नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन देखें हारिस रऊफ वहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद अगर सिकंदर रज़ा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लाहौर कलंदर्स में, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि 1-1, 2-2 ओवर कराते रहे। अब मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा उनको ज़्यादा डैरल मिचेल का इनको होगा, असर पड़ेगा ना, क्योंकि डैरल मिचेल उनकी बॉलिंग भी, बैटिंग भी, फील्डिंग भी, और मैच विनर को जो है ना वो सेंटर में जैसे सैम बिलिंग भी नहीं आते हैं, तो फिर इनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन देखें बात दरअसल में जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो फिर आपको ये भी पता होता है कि देखिए जी अब हमने ही परफॉर्म करना है। तो मेरे ख्याल से अगर फ़खर जमान की बात कर लें तो वो उनका जो रोल हमने देखा है वो एग्जैक्टली यही है कि वो आते हैं और एक्सक्लूसिव बैटिंग करते हैं। अब कोशिश करेंगे कि वो अपनी इनिंग को और बिल्ड करें अब्दुल्ला शफीक के साथ, और वो ये दोनों ऐसे बैटर्स हैं जो कि कैपेबल हैं कि बड़ी बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। इन दोनों प्लेयरों में से, दोनों बैटर में से किसी एक को बड़ी इनिंग खेलनी है, और इसके इर्द गिर्द अगर बाकी प्लेयर्स खेलेंगे और फिर लोअर ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में आके जिस तरह सिकंदर रज़ा खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से रन ऑन द बोर्ड होंगे तो आपको फायदा हो सकता है। लेकिन खुरम अब इस्लामाबाद यूनाइटेड से कॉलन मनरो नहीं आ रहा, एलेक्स हेल्स आ गए, कॉलन मनरो ने भी रोल प्ले किया, साहबजादा फरहान शुरू में बड़े ज़बरदस्त आए, बाद में वो उनकी फॉर्म उस तरह की नहीं रही, और फिर इसी तरीके से आंद्रे गॉस वो भी नहीं आ रहा, कि पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, डाउटफुल है अमेरिकन। और फिर उसके बाद आगा सलमान है, शादाब खान मुझे लगता है कि अब फिट होकर इतने अरसे से दोबारा कप्तानी के लिए मैदान में उतरेंगे। आई होप उतरना भी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है शायद वो फिट हो गए हों। और अगर थोड़ा बहुत देखें, कोई प्लेयर सुपर फिट नहीं होता, और छोटी मोटी निगल्स होती है।
अगर इतने हो गए हैं कि वो मैच निकाल सकते हैं तो उनको खेलना चाहिए, क्योंकि उनकी फ्रेंचाइज को उनको ज़रूरत है एज ए लीडर भी इस वक्त, और इस टाइम उनकी टीम में बाकी एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन उनका रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो रहा है पिछले 2-3 साल में। तो आए फ्रंट से लीड करें, और जिस तरह मोमेंटम लेके चल रहे थे शुरू के 5 मैचों में अपनी टीम को एक अच्छी विनिंग दिलाएं और आगे बढ़े। मगर अगर वो बाहर होते हैं कि वो फिट नहीं है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस्लामाबाद की जो टीम है ना वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते देखें, क्योंकि अगर सही मानों में वो डिपेंड कर रहे थे ना वो मुनरो पे कर रहे थे। मुनरो ने तकरीबन जितने मैच खेले ना वो जीते हों या हारे हों उसका कंट्रीब्यूट रहा है सही, और वो नहीं आ रहा है। तो आती हेल्स बहुत अच्छा प्लेयर है और इनके लिए अच्छी परफॉर्मेंस की है, मगर अब पता नहीं कैसी फॉर्म में, ये भी तो एक ये है ना। तो आई होप कि अच्छा अचानक आके वो खेलेगा पहला मैच, यही तो बोल रहा बड़ा इंपॉर्टेंट मैच और ये डूडा ये हारे तो बाहर है। तो बहुत ही कोई दूसरी टीम नेक टू नेक जाए और हार जाए फिर ये आएंगे, वरना तो ये हारने पे इनका भी तो नेट रन रेट गिरेगा। तो बड़ी चीजें हैं। अब वही वाली बात है ना, मगर मैच इनका आखिरी है। सबसे अच्छी जो चीज इनको एडवांटेज है ना, चौथा मैच है और पिंडी स्टेडियम का भी पता चल जाएगा पिच लो रह रहा है कैसा है, बैटिंग पहले करनी चाहिए, बॉलिंग करना चाहिए, थोड़ा गेट टुगेदर होने के लिए 4 दिन मिल जाए। लेकिन यूनुस इन्होंने जिम्मी नीशम को भी ले लिया इस्लामाबाद ने, टेमाल मिल्स भी उनकी टीम में आ गए हैं, और अगर आप देखें कि रैसी वैन डूसन का नाम भी आया है, बेन डवाशिस जो कि ऑस्ट्रेलियन है वो भी आ गए इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद ने काफ़ी रिप्लेसमेंट जो है वो काफ़ी हासिल कर लिए हैं कि जो अगर नीशम आ गए, उनके वैन डूसन आ गए, उनके अलावा टेमाल मिल्स आ गए, तो इससे लग रहा है कि इस्लामाबाद की टीम को फ़र्क तो पड़ेगा, उनकी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी इन लोगों के आने से। जी बिल्कुल पड़ेगी, रिसोर्सेज उनके पास है, लेकिन जो उनका मोमेंटम था वो फॉर समहाउ उन्होंने लूज़ किया गया शुरू के 5 मैच। मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये उनके लिए भी अच्छा हो और आते जो उनके प्लेयर आके परफॉर्म करें और वो जो है वो मैच जीता है। लेकिन बात दरअसल मुझे जैसे हमने बात की ना कि कॉलिन मनरो का एक रोल था उनकी पूरी टीम में, और लेके चलते थे। आज सुबह बैटिंग की बात करें तो उनसे साबजारा फरहान को भी बहुत फ़ायदा हुआ, और वो आते थे नंबर 3 आते तो जिस तरह वो बैटिंग करते थे वो बहुत अच्छा लगता था कि वो एक टीम को लेके चल रहे होते थे, पूरी बैटिंग को लेके चल रहे होते। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा जो उन्होंने किया कि बहुत ज़्यादा चेंजेस करनी, अप एंड डाउन करना, चलो चेंजेस करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अब आप एक बैटर ओपनर है उसको आप नंबर 5-6 नंबर पे भिजवाओगे और वो फॉर्म में एंड्रे गॉस की बात कर रहे हैं तो उसको अगर आप ऐसे करोगे, या फिर जैसे हम शादाब खान की बात कर रहे थे कि आपके पास बैटर्स मौजूद हैं और हैदर अली जो है वो नीचे खेल रहे हैं और आप जो है नंबर 4 खेल रहे हो और फिर आप वैसे परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जब आप शफलिंग करते हो तो उसके भी नुकसान होते हैं। आई होप कि ये जो ब्रेक था ये इस्लामाबाद के लिए भी अच्छा साबित हो और उनके कैप्टन शादाब खान वापस आए, वो आके लीड करें और परफॉर्म करें। उनकी बॉलिंग से उनको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो 3 मरतबा HBL PSL जीत चुकी है, डिफेंडिंग चैम्पियन है, इस वक्त हॉट वाटर में होगी और उसके लिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जिस तरह ये कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता वो मैच हारते हैं तो दे विल बी आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट। तो इस पर हम मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे HBL PSL पाकिस्तान क्रिकेट का मेला कल से दोबारा उसका आगाज़ होने जा रहा है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कराची किंग्स की टीम पिशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल होगी। दोनों टीमों को अभी एक मैच इसके बाद भी इन दो का बाकी है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स इन सब के एक मैच बाकी हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का अगर हम मवाजना करें, और जिस तरह से एक बारिश की वजह से एक जो पॉइंट गया है उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। वही पॉइंट आगे पीछे हुआ है, सारा सेटअप आगे पीछे वो कर दिया। अब वो टीम भी रेस में लग गई है जो थोड़ी सी 19-20 थी। अब ये देखें ना, ये कलंदर जो है 9 पॉइंट पे, तो ये वो बारिश वाला 1 पॉइंट है इनका। वो इस अंदाज लगा ले, अगर ये वो जीती भी होती 13 पे कोयटा ग्लैडिएटर, उसका भी बारिश से 1 पॉइंट गया, वही एज हो जाता है ना। लेकिन अब कराची और इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल होगी? इस्लामाबाद का आखिरी मैच है, जिस तरह आप कह रहे थे, अगर इस्लामाबाद फर्ज कीजिए हारती है तो वो 10 पॉइंट्स पे रहेगी ना। 10 पे रहेगी, तो इनका ऑलरेडी इनका देखा जाए नेट रन रेट इनका -0 पे है। जब आप हारेंगे तो ये 1 पे ना चले जाएं, और
-1 समथिंग पे आ जाएगा। जब आप हारते हैं तो नेट 100 नीचे जाता है, तो इनके चांसेस है, पहली बात तो ये अच्छी क्रिकेट खेलें और आई होप कि ये जीतें, और अगर ये हारते भी हैं तो बिल्कुल क्लोज हो, आखिरी ओवर आखिरी बॉल तक जाए, ताकि इनका नेट रन रेट खराब ना हो, जिससे इनको लगे रहे कि अगली टीम हारेगी तो हम पहुंचेंगे। यूनुस, अगर कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी को हराकर आगे आती है तो फिर पेशावर ज़ल्मी के लिए एक ही मैच बाकी रह जाएगा और कराची किंग्स फिर ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगी, 12 पॉइंट्स हो जाएंगे। जी कैसे देखते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जो आप हमसे बार बार सवाल करते हैं ना कि ये वन साइडेड मैच क्यों हो रहे हैं, देखिए ये वन साइडेड मैचेस की वजह से ये सिनेरियो यहाँ पे, अगर ये थोड़ा फाइट करते, क्लोज जाते और नेट रन रेट बढ़ता, और यू नेवर नो कि एक आधा पॉइंट से आप जो है वो रह जाएंगे या फिर ये कि वो नेट रन रेट से आप रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब सबको ये जो सिनेरियो सबके सामने है और सबको ये पता है, लेकिन ये कि आई होप कि जो चारों टीमें जो हैं, जो टॉप की 4 टीमें हैं, वो जो अभी ऊपर हैं, आई होप कि वो इसी तरह रहें और वो अच्छा सा कोई प्लानिंग करें, जो कि इस वक्त टाइम बहुत कम है प्लानिंग के लिए, और एग्जीक्यूशन आपको करनी है क्योंकि प्लेयर चेंज होंगे। आप इससे पहले तो आपका एक सेट पैटर्न आ रहा था कि भाई आपने ऐसा रोल करना है, उस प्लेयर ने ये करना है। अब थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगी, और इस वक्त जो है ना, जो स्मार्ट कोचेज होंगे, जो स्मार्ट कैप्टन्स होंगे, जो स्मार्ट सपोर्टिंग स्टाफ होगी, उनका पता चलेगा कि वो कितने ऑन है। लेकिन खुर्रम 2 मैचेस पेशावर ज़ल्मी के पहले हो जाएंगे। एक चीज ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, एक चीज मैंने अभी गौर की, कलंदर का 3रा मैच है, यूनाइटेड का 4था मैच है, तीसरे मैच में डिसाइड हो जाएगा चौथा कौन है। नहीं, वही तो उसके बाद कलंदर 9 पे ना, अगर हार गई तो ये बाहर हो जाएंगे, इस्लामाबाद बिना खेले पहुंच जाएगी। लेकिन तो ये कलंदर वाला जो मैच है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इतवार के दिन है, परसों। अच्छा, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के दोनों मैचेस पहले हैं और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग का आखिरी मैच है। तो आप समझते हैं पेशावर ज़ल्मी अगर एक मैच जीतती है, हारती है, यहाँ थोड़ा क्लियर कर और दोनों जीत जाती है, अगर कलंदर हारती है तो फिर कोई कराची का आखिरी मैच जीतना लाजमी हो जाएगा, यूनाइटेड का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, वो ऑलरेडी पहुंच जाएंगे। कराची फिर टॉप के लिए कर रही होगी, और कराची अगर ज़ल्मी को हरा देती है कल, तो बोलता ना वो टॉप के लिए फिर जाएगी, और अगर जीतती है ज़ल्मी तो कराची का आखिरी मैच इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस्लामाबाद ऑलरेडी पहुंची भी होगी। यूनुस, इसमें ये भी पोजीशन होगी कि टीमें चाहेंगी कि नंबर 2 पे जाएं, ताकि नंबर 1 और 2 जो है उनको एक और चांस मिलेगा ना। कि बिल्कुल, देखिए यही तो फायदा है कि आप टॉप 2 में फिनिश करें तो आपके पास एक और आधा चांस मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये कराची किंग्स इस वक्त बड़े अच्छे शेप में कि वो अपने मैचेस जीतते रहे और वो ऊपर रहे। और बैड लक होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, क्योंकि इतना अच्छे शेप में आके और वो उन्होंने मोमेंटम लूज किया और जो बैक टू बैक मैचेस वो हार गए, तो उससे उनका बैड लग था। क्योंकि अगर मैं कहूँ एक आधा मैच उनको और जीतना था और अभी आराम से जो है वो क्वालिफाई भी करते हैं और टॉप 2 में होते हैं। इस वक्त सूली पे लटके हुए हैं वो। नहीं, लेकिन देखिए ये इसीलिए कहते हैं कि देखिए आपको स्मार्टली चेंजेस करनी है और ऑन रहना है। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए थे 5 मैच जीत कर? मेरे ख्याल से ये अब तो हम पहुंच ही जाएंगे, ये भी हो सकता है। फिर आप ये भी सोचते हो बाज़-औक़ात कि ठीक है इनको रेस्ट करा दें, आपका जो बेंच पे प्लेयर्स बैठे हुए हैं उनको आप ट्राई आउट करें, उनको खिलाएं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो होती है लोकल प्लेयर्स की तरफ से भी होता है कि यार लोकल प्लेयर्स को भी आजमाया जाए। लेकिन देखिए आपको वही वाली बात है कि देखिए स्मार्ट कोचेस जो होते हैं, स्मार्ट सपोर्टिंग स्टाफ जो होता है, जो कैप्टन्स खास तौर पे होते हैं, वो उनको जो है इनका पता चलता है कि ऐसे सिनेरियो में वो क्या करते हैं। लेकिन कराची किंग्स को डेविड वार्नर कप्तान, लाहौर कलंदर्स का शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, पेशावर ज़ल्मी का बाबर आजम कप्तान, तो कप्तान भी तो जो तजुर्बाकार हैं, कोई ऐसे नहीं कि उनका तजुर्बा नहीं है। और इसी तरीके से आप इसमें चले जाएं, मुल्तान सुल्तान को तो खैर रूल आउट कर दिया है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के तो कप्तान, तो उनके भी मुल्तान सुल्तान के भी अगर कैप्टन की बात करें तो वो कौन कैप्टन है? पाकिस्तान का वनडे का कप्तान। और अगर मैं उसके बाद लाहौर कलंदर्स चले, लाहौर कलंदर्स का तो चले वहाँ शान मसूद नहीं है कैप्टन। उसके बाद अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं, कराची किंग्स का नहीं है शान मसूद, वही सॉरी हाँ कराची किंग्स का वो नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो वहाँ 2 कैप्टन बैठे हुए हैं, एक पाकिस्तान का कप्तान है, एक वाइस कप्तान है पाकिस्तान का, 2 कैप्टन। और फिर वहाँ पे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आपका जो कोच भी वहाँ बैठे हैं, सब पूरा जो कि पाकिस्तान के 2 अफराद और भी हैं इस्लामाबाद। तो मेरे ख्याल से देखिए कौन है इकबाल में, कौन है वो जो है अब लगे हुए पीछे जाते जाते क्लोजिंग करते बताओ कि नवीद अकरम चीमा को फारिग किया जाए, दूसरे चीमा या रेहानुल हक को लाया जाए। पूरी लॉबी तो इसका मतलब है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं होगी, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम होगी। इस पर हम बात करेंगे आइंदा तफसील से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। सुना है कि मिसबाह उल हक को हेड कोच जो है वो बनाया जा रहा है। अभी तो रेड बॉल क्रिकेट है ही नहीं, लेकिन असल मुकाबला ये है कि क्या माइक हेसन ने कोई शर्त रखी है कि मैं अपने साथ किन किन लोगों को लाऊंगा। ये पटारी जब खुलेगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। इसके
साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की ये स्पेशल ट्रांसमिशन क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट जोश जगा दे पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल मैच के बाद रात को आपसे दोबारा मुलाकात होगी, ये बताते हुए कि हफ्ते का मैच जो है वो तो 8:30 बजे शुरू होगा, लेकिन इतवार का मैच जब डबल हेडर है तो वो मैच सिर्फ एक वाहिद मैच होगा जो रात 8 बजे शुरू होगा, बाकी सारे मैचेस रात 8 बजे शुरू होंगे इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।